9 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन 3 कह रहा है ए डी और बी सी ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं ए बी लाइन सेगमेंट पर। हमें शो करना है, शो दैट जो सी डी है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। ये देखो, ये रही फिगर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ये ए डी है और ये बी सी है, ये क्या है? आप देखो क्वेश्चन में ये क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स है, यानी कि ये परपेंडिकुलर्स भी यानी 90 डिग्री भी बना रहे हैं। देखो ए डी यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, बी सी यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री भी बना रहे हैं और ये आपस में इक्वल भी है, यानी ए डी बी सी के इक्वल भी है। तो आप प्रूफ करो जो सी डी है ना, सी डी ये वाली लाइन, ये जो सी डी है, ये देखो ये जो सी डी है, ये जो ए बी है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी जो सी डी है हमें ये प्रूफ करना है जो ये ए बी लाइन सेगमेंट है इसको दो पार्ट्स में, दो इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी हमें इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, एओ और बीओ को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले ना मैंने गिवन लिख लिया कि जो ये ए डी है ये किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर। ठीक है, ए डी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। एंगल डी ए ओ हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर मैंने क्या देखा कि जो ये बी सी है एक और परपेंडिकुलर बन रहा है ना इसी सेम लाइन सेगमेंट पर ए बी पर, तो ये जो है हमारा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। देखो मैंने लिख दिया बी सी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है और एंगल सी बी ओ हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और दे रखा था कि जो ए डी और बी सी है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। इससे जो ए डी है वो भी किसके इक्वल हो गया, बी सी के, यानी ए डी और बी सी आपस में इक्वल हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि जो सी डी है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल सेक्टर्स में ए बी को डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये जो सी डी है हमें प्रूफ करना है इस ए बी को दो इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि हमें एओ और बीओ को इक्वल करना है। एओ और बीओ को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये ए ओ डी और बी ओ सी, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, ये वाली जो साइड है ना ए और बी ओ, ये अपने आप सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगी। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें तीन चीजें चाहिए होती है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। देखो एक चीज मुझे क्या दे रखी है, ए डी बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये देखो ये चीज़ मेरे को दे रखी है, ये मेरे को गिवन है। मेरे को दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। दो चीज़ें हो गई। अब मैं तीसरी चीज़ क्या लूँगा, आप मेरी एक बात देखो, आपको एक चीज़ पता होगी, कहीं पर भी ऐसा अगर क्रॉस बनता है तो आपको पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, वी ओ ए, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं इनको। ठीक है, अब आप देखिए तो यहां पर एक क्रॉस बन रहा है, ऐसे और ऐसे बन रहा है ना। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे बन रहा है। ये देखो, एक तो ये रहा और एक ये रहा, देखो ये क्रॉस ही बन रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी ये वाली साइड है ये इसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये देखिए, अब इसको हम लिख लेते हैं। देखो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ डी और बी ओ सी, यानी इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी मैंने क्या लिखा, ए डी और बी सी। ठीक है, ए डी और बी सी ये आपस में इक्वल है। मैं गिवन भी था, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है गिवन, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया ए डी इक्वल टू बी सी गिवन। और उसके बाद क्या लिया है मैंने लिया है डी ए ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ। डी ए ओ कहाँ है, ये रहा डी, ये रहा ए, ये रहा ओ, और सी बी ओ कहाँ है, ये रहा सी बी ओ। ये दोनों आपस में क्यों इक्वल है, बिकॉज ईच इज 90 डिग्री। उसके बाद ठीक है, ये हमारा ये चीज़ 90 डिग्री हो गया। अब आप एक तीसरी चीज़ देखो मैंने ये वाला एंगल बोला था ना आपको, ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और ये कौन सा बन रहा है, बी ओ सी। तो मैंने लिख दिया एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ सी, ये भी इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ठीक है। जब हमारी तीन चीज़ें आ जाती हैं तो हम क्या लिख देते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOC के। हमने क्या यूज़ किया, कौन सा रूल यूज़ किया, देखो जहाँ पर दो एंगल और एक साइड आए वहाँ पर क्या लिखते हैं हम, एंगल साइड AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। एक ASA भी होता है, देखो एंगल साइड होता है और एक होता है ASA, ठीक है। देखो इसमें भी दो एंगल्स और एक साइड है, इसमें भी दो एंगल्स और एक साइड है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कहाँ पर AAS लिखना है, कहाँ पर ASA लिखना है, इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कौन सा एंगल है, कौन सी प्रॉपर्टी ली है हमने, एंगल साइड AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यहाँ पर लगाया है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो यहाँ पर AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमें जो इक्वल करना था AO और BO, हमें यही दिखाना था ना कि ये दोनों इक्वल है आपस में, बाइसेक्ट कर रही है CD इसको, तो हमने लिख दिया AO और BO आपस में इक्वल है बाय CPCT और लिख दिया नीचे हैंस CD बाइसेक्ट्स AB। जो हमारी CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन मैं आपको एक काम करता हूँ, एंगल साइड और एंगल साइड एंगल में यानी AAS और ASA में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ होता क्या है। ये देखिए आप, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस मैं आपको एंगल साइड यानी AAS और ASA के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लो उसकी एक बार ये वाली साइड ली, मैंने ली AD किसके इक्वल है, BC के, ठीक है। मैंने एक बार ये ली, फिर मैंने मान लीजिए ये वाला एंगल लिया, एंगल DAO इक्वल टू एंगल CBO, मैंने एक बार ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया। यानी देखो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या किया, मैंने इस वाले दोनों एंगल्स जो थे इसको इक्वल कर दिया और इस वाले एंगल को इक्वल कर दिया, ठीक है, और ये वाली साइड इक्वल कर दी। अब देखो दो एंगल्स आपस में एक साथ आ रहे हैं, एंगल और साइड अलग से है, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई AAS वाली, AAS रूल हो गया है तो, ठीक है। अब मैं आपको ASA रूल बताता हूँ क्या होता है। अब आप इन ट्रायंगल्स को देखिए, देखो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल लिया मान लो, ठीक है, और क्या किया, ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल लिया और मैंने साइड क्या ली, ये वाली साइड इसके इक्वल करी। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके बीच वाली साइड ली है मैंने, ठीक है, इनके बीच वाली साइड ली है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा लगेगा एंगल साइड एंगल, क्योंकि जो हमने साइड लिया दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है, वहां पर एंगल साइड एंगल आता है। और जो हमने पीछे करा था, पीछे हमने क्या किया है, हमने ये वाला एंगल लिया, साइड हमने ये वाली नहीं ली, साइड हमने दूसरी ली है, तो ये हुआ एंगल साइड, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा एंगल साइड एंगल। ये डिफरेंस है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।